जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव बहल वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी से। मैं एयर वेटरन हूँ, सार्जेंट रैंक से रिटायर्ड हूँ। ग्रुप मेरा वाई था और मैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हेड लीगल सेल हूँ। आज की जो वीडियो रहेगी, अभी 2 दिन पहले 15 तारीख को एक महोदय जो कर्नल अपने आप को कहते हैं, पता नहीं कैसा कर्नल है, ये उन्होंने एक लेख लिखा है, चंडीगढ़ के न्यूज़पेपर में आया है, दी एक्सप्रेस इंडिया टाइम्स में। उसके अंदर लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग रिफ्ट बिटवीन जेसीओज एंड ऑफिसर्स ओआरओपी। और इसमें एक कर्नल है जिनकी ये फोटो लगी हुई है, इन्होंने कुछ लिखा है, तो मैं उसी को रिबटल करने आया हूँ। पहली बात तो उन्होंने लिखा कि जेसीओज हु आर नॉट बेनिफिटेड बाय ओआरओपी 2 आर एजिटेटिंग एट जंतर मंतर, leveling all kinds of allegations that officers are cornered all the benefits of ORP2. There is a need to understand how far this allegation is correct. पहले तो हम इनको बता दें, केवल जेसीओ ही नहीं धरने पे बैठे थे 12 मार्च को। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नेतृत्व में करीब करीब 100 ऑर्गेनाइजेशन वहां धरने पे बैठी थी और हजारों लोग थे। और जो 12 मार्च को हम बैठे थे वो केवल जेसीओ नहीं थे, ओआरस भी थे, जवान भी थे, और मैं भी एक एनसीओ हूँ, सीनियर एनसीओ रिटायर्ड हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये एक चीज लिखते हैं कि अगर आपको कोई शंका हो तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें। क्या क्या? आईईएसएल, आईईएसएम और टी सेवा। और मैं बता दूं, ये तीनों की तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ऑफिसर्स लेड करते हैं, और ये खुद को बताते हैं प्रेसिडेंट कम जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन साझा मोर्चा। अब ये जो साझा मोर्चा में जेसीओ और ओआर बैठे हैं, उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि तुम्हारा प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ऐसी बात करता है, फैक्ट्स नहीं बताता, झूठ बोलता है। डूब मरना चाहिए सारों के सारे जितने जेसीओ एनसीओ ओआर इस साझा मोर्चा के अंदर। मैं उनसे दरखास्त करूंगा आज ही अपनी सदस्यता छोड़ दो और यहाँ इलेक्शन करवा करके इसको प्रेसिडेंट से हटा दो, इसको अकल आ जाएगी। अब इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि जी पेंशन ओआरओपी की क्या है, कैसे बनी, एवरेज और मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज, उसके कारण ये हुआ 2014 में किसकी पेंशन ज्यादा थी, किसकी पेंशन कम थी। मेरा एक सिंपल सा सवाल कि भाई, जो फार्मूला आपका था वही फार्मूला जेसीओ के भी था, ओआरओपी 1 के अंदर भी। तो ओआरओपी 1 में या उसके बाद या उससे पहले और बाद में अफसर्स की पेंशन कैसे बढ़ रही है और जेसीएस ओआर की क्यों नहीं बढ़ रही? बस इसका एक जवाब दे दो। सेम फार्मूला है। तुम कह रहे हो कि उसकी बेसिक ऐसे थी वैसे थी, सब गलत, एवरीथिंग सब झूठ लिखा हुआ है। अब मैं बताता हूं कि एक्चुअल में कारण क्या थे, कि ऐसे क्या कारण, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है जो इन्होंने नहीं बताए। मैं सारे के सारे इनके पॉइंट्स कवर कर देता हूँ। एक तो इन्होंने बोला कि 2006 से 2013 के बीच में अफसर्स डिड नॉट गेट एनी हाइक फ्रॉम जैन 2006 टू 2013, और जबकि जेसीओस की पेंशन 2009 में और 2012 में बढ़ी थी। गलत। जेसीओस की पेंशन सिर्फ 2009 में बढ़ी थी, जेसीओस की पेंशन 2012 में नहीं बढ़ी। सर्कुलर 501 उठा करके देख लो, अगर किसी भी एक भी जेसीओ की पेंशन बढ़ी है तो मेरे को बता दो। ये इन्होंने सरेआम झूठ बोला। हाँ, उसी 501 की बजाय 500 नंबर सर्कुलर था, जिसमें मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये रहा 500 नंबर सर्कुलर। ये 500 नंबर सर्कुलर देख रहे हैं, 17 जनवरी 2013 को इशू हुआ, 24 सितंबर 2012 से लागू था। इसके अंदर कमीशन अफसर्स की पेंशन बढ़ी है। ठीक है, ये देखिए, ये रही 6th पे कमीशन के हिसाब से कितनी पेंशन थी, 11 नवंबर 2008 का लेटर। इसमें जितनी पेंशन थी यहाँ देख रहे हो, और यहाँ देखो ये पेंशन बढ़ी। इसने झूठ बोला कि इनकी पेंशन नहीं बढ़ी, जबकि इनकी पेंशन बढ़ी थी। जेसीओस की पेंशन सर्कुलर नंबर 501 में नहीं बढ़ी, जो इन्होंने झूठ बोला। अब आगे सारी चीजें बताऊंगा एक एक करके। पहले ये 2 फाइलें बंद कर देता हूं। हाँ, अब इन्होंने एक और चीज बोली कि वापिस आ जाते हैं इधर। ठीक है, ये झूठ हो गया, ये भी झूठ हो गया। अब कहते हैं कि जी फिटमेंट फैक्टर जो है
ऑफिसर्स और जेसीओस का 2.57 और ऑफिसर्स का 2.81 नहीं था। इनकी बात जायज है, ये इन्होंने बिल्कुल सही लिखी। फिटमेंट फैक्टर सभी का 2.57 था, हालांकि अफसर्स का टेबल बनाने का फार्मूला डिफरेंट था, जेसीओस का भी डिफरेंट था ओआर से, और ऑनरी कमीशन अफसर्स का भी डिफरेंट था। मैं इस बात से सहमत हूं, मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा। जो इन्होंने सही लिखी है सही लिखी है, जो गलत लिखी है उसको तो हम जरूर कंडेम करेंगे। अब उसके बाद बात आती है, ये बंदा बोलता है कि जी डिमांड ऑफ इक्वल एमएसपी और डिमांड ऑफ सेम डिसेबिलिटी एलिमेंट। पहले मैं डिसेबिलिटी कवर करूंगा, फिर मैं एमएसपी कवर करूंगा। अब डिसेबिलिटी में ये कहते हैं कि जो सेंट्रल पे कमीशन ने कहा वो हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। द डिसेबिलिटी एलिमेंट इज फिक्स्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इट इज फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 7th पे कमीशन, सेंट्रल पे कमीशन। अब आ जाए सेंट्रल पे कमीशन ने क्या कहा, उसके ऊपर आ जाते हैं। पहले तो ये देखिए सेंट्रल पे कमीशन ने क्या कहा। सेंट्रल पे कमीशन ने कहा, ये रहा, ठीक है जी, सेंट्रल पे कमीशन, ये रिपोर्ट ऑफ 7 सीपीसी है जी। इसका पैरा नंबर देखना हो तो 10.2.55 पढ़ ले। इसके अंदर उन्होंने कहा कि जो ऑफिसर्स हैं उनको 27,000 रुपया मिलेगा, जो जेसीओ है उनको 17,000, और जो हवलदार से नीचे उनको 12,000। और 7th पे कमीशन में अफसरों ने लड़ करके अपनी डिसेबिलिटी पेंशन फिर से 30% करवा ली, और उससे ये जो ओवर्स है इनकी पेंशन कम होगी। अगर कहें तो मेरे पास सारी की सारी नोटशीट्स पड़ी हैं, और इसके ऊपर सर्कुलर बाद में आया। इन्होंने ये झूठ बोला। इन्होंने क्या झूठ बोला कि पे कमीशन ने तो जो रिकमेंड किया था वो तो हुआ ही नहीं। तुम लोगों ने अंदर जा करके अपना सब अपने काम अपनी बातें मनवा ली, जेसीओ ओवर की कोई बात नहीं मनवाई। हमारी रिफ्ट इस बात के ऊपर आपके साथ, क्योंकि आप हमारे रहनुमा बनते हो, रहनुमा बन करके आगे जब जाकर के एमओडी में बात करते हो, अपनी बातें मनवा लेते हो, हमारे मुद्दे छोड़ देते हो। रिफ्ट इस बात के ऊपर है। अब बात आ जाए कि ये डिसेबिलिटी में क्या क्या धंधा करते हैं। ये राजी, ये मैं नहीं कह रहा, 7th पे कमीशन की रिपोर्ट कह रही, जिसका ये हवाला दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सुपरनेटेड डिसेबिलिटी ऑफिसर्स 2006 के अंदर 13% थे, 2013-14 के अंदर बढ़ करके 19.8% हो गए। क्यों? क्योंकि जो डिसेबिलिटी है वो परसेंटेज से लिंक हो गई। पहले कम होती थी, फिर इनकी ज्यादा होगी, तो सारे के सारे अफसर सेटिंग करके डिसेबिलिटी लेकर आते हैं। अब इनएबिलिटी इनवैलिड आउट ऑफिसर्स पहले 0.67 थे, अब 1.06, कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। क्योंकि इनवैलिड मतलब आप कंडम हो गए, आप यू आर कैट ई कैट डी और कुछ रीजंस करके आप नौकरी नहीं कर सकते, ऐसा पाया गया तो आपको नौकरी से जबरदस्ती निकाला जाएगा। अब बात आते हैं जेसीओआर की। जेसीओआर 2007-8 में जो सुपरनेटेड हो रहे थे वो 18.9% थे। आज 13-14 में ये 7.2% पे रह गए। मीन्स जेसीओ आर मोर फिट देन ऑफिसर्स। सुन ले आगे, इनवैलिड आउट जेसीओस पहले 1% थे, अब 4%। क्यों? क्योंकि जेसीओस एंड ओआर फाइटिंग ट्रुप है, वो लड़ाई लड़ते हैं। जब लड़ाई लड़ते हैं तो उनको डिसेबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ज्यादा हो रहे, इसलिए उनकी इनवैलिड आउट परसेंटेज बढ़ रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये 7th पे कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। अब ये देखो, सर्विंग ऑफिसर्स रिटायरिंग विद डिसेबिलिटी अक्रॉस रैंक्स, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड इक्विवेलेंट 2006 के अंदर 8% थे, 2013 में 20% हो गए। कर्नल 3% थे और 21% हो गए। ब्रिगेडियर 2.7% थे, 17.6% हो गए। मेजर जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल, ये पहले 0 होता था डिसेबिलिटी, अब 16% और 14%, 16.5 और 14.5। रीजन? क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन बहुत मोटी हो गई है, और प्लस डिसेबिलिटी पेंशन होने से आपकी पेंशन टैक्स फ्री हो जाती है। तो ये दो तरफ से मजे कर रहे हैं। हम तो सरकार से चाहेंगे कि इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बैठाओ, और ये डिसेबिलिटी होकर के आप कैसे रहे इसके पता करो कारण, और जितने लोग गलत डिसेबिलिटी लेके आए उन सब के ऊपर चार्जेस लगा करके जेल में डालो, और उनकी पेंशन बंद करो, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। मैं तो ये भी मांग करूंगा। ये सारे के सारे डाटा मैं नहीं कह रहा, ये 7th पे कमीशन कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा।
लेकिन मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए सीबीआई से, और सच दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अब डिसेबिलिटी के बाद आ जाता हूं मैं एमएसपी के ऊपर। ठीक है जी। अब एमएसपी के ऊपर ये कौन सा सर, हाँ हाँ, ये सर्कुलर 568 में भी इनकी पेंशन बढ़ी, और ये कब से बढ़ी? जनवरी 2006 से। ये सब झूठ बोलते हैं। 568 में ये देख लीजिए, आ गया जी, ये लीजिए, हाँ ये देखिए, ये रहा, ये पढ़ लीजिए क्या रैंक है। लेफ्टिनेंट कर्नल, कैप्टन, मेजर, ऑल इनकी पेंशन बढ़ी। ये लो, कैसे कह रहा है कि हमारी 2006 के बाद बढ़ी नहीं? झूठ बोलता है। अब आ जाए जेसीओ ओवर के साथ धोखा कैसे करते हैं। जेसीओ ओवर के साथ धोखा किया, ये देखो, ग्रुप एक्स कहते जी आर्मी में क्लास 10th जाते हैं, जबकि सारे के सारे क्लास 12th जाते हैं। वाई ग्रुप में कहते जी 8वीं पास। अरे भैया जेड ग्रुप के होते थे, वो तो बंद भी हो चुका, ठीक है ना। और उन जबकि एयरफोर्स के अंदर और नेवी के अंदर सारे के सारे वाई ग्रुप वाले क्लास 12th वाले हैं। अब पे कमीशन को क्या लगा कि जो 12th पास, अच्छा ये फ्लान ट्रेड 12th पास, अच्छा ये तो एक्स ग्रुप में आता है, उसके कारण हमारा पे मैट्रिक्स लेवल कम हो गया। जब पे मैट्रिक्स लेवल कम हो गया तो हमारी सैलरी कम बढ़ रही है, सैलरी कम बढ़ रही है तो पेंशन भी कम होगी। उसके बाद हमारी जो पेंशन होती थी अप टू 5th पे कमीशन, वो हाईएस्ट पे स्केल पे होती थी। हाईएस्ट पे स्केल पे होने के कारण हमें, जब अर्ली रिटायरमेंट के कारण जब हम जल्दी रिटायर होते थे 35 to 40 ईयर्स और 50 लेस देन 50 ईयर्स, तो नोशनल इंक्रीमेंट्स मिलती थी, रैंक वेटेज मिलती थी। ये दो एलिमेंट थे जिसके कारण जेसीओ ओवर को एक्स्ट्रा पेंशन मिलती थी। वो दोनों के दोनों 6th पे कमीशन में हट गए। ये इस बंदे ने बताया नहीं, क्योंकि ये बताएगा नहीं, क्योंकि यहाँ मार खाएगा ना। इसको पता है झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी झूठ बोलेगा, जानबूझ के बोलेगा। ये इसके कारण हमारी वो कम हुई। अब बात आती है कि इन्होंने 6th पे कमीशन में क्या किया। 6th पे कमीशन में ये सबसे पहले तो जो ब्रिगेडियर था, लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर, ये दोनों के दोनों पेवेंट 3 में आते थे। इन्होंने सरकार से कहा कि इनको पेवेंट 4 में ले जाओ, और साथ में जो मेजर लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल थे उनमें पेंशन पर्पस के लिए एमएसपी ऐड कर दो, ठीक है। और जेसीओस को 70% पेंशन दो अपने लास्ट बेसिक विड्रॉन का। जब अंदर गए टेबल पे तो अपनी दोनों बातें मंगवा ली और जेसीओस की और ओआरस की बात छोड़ दी। इस तरह से इन्होंने हमसे धोखा किया, इसलिए हम इनके अगेंस्ट हैं। अब फिर 6th पे कमीशन आगे क्या किया, फिर पहले कर्नल एंड ब्रिगेडियर को लेके गए, फिर कहते ये लेफ्टिनेंट कर्नल को भी पे 4 में ले जाओ, फिर उसको भी पे 4 में ले गए, ठीक है। उसके बाद क्या कहते, ये दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार है कि जी एक मेजर जो कि पेवेंट 3 में नौकरी करता है और उसको पेंशन मिलती है पेवेंट 4 की। ये इसलिए हम आपके अगेंस्ट हैं, क्योंकि आप अपनी बातें मनवाते हो, हमारी बात नहीं मनवाते सरकार से, इसलिए रिफ्ट है। अब बात आ जाती है 7th पे कमीशन की। 7th पे कमीशन में इन्होंने क्या किया कि डिसेबिलिटी एलिमेंट जो मैंने अभी वो दिखाया था, वो ग्रेड सिस्टम करा। उन्होंने कह दिया कि इतनी रहेगी, 27,000, 17,000, 12,000 ये जगह सरकार के पास, और साथ में इनका राशन काटा, क्योंकि राशन के अंदर धांधली करते हैं। ये हमें छोटा वो मिला है, इनकी बहुत कुछ करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं गलत नहीं बोलूंगा, उसमें बड़ी धांधली चलती है। तो इनसे कह दिया कि आपको राशन के 100 रुपया मिलेगा, जैसे जेसीओ एंड ओवर को मिलता है, ठीक है। तो उसके उन दोनों चीजों को इन्होंने जाकर मनवा लिया। अरे भाई तुमने ये क्यों नहीं बताया कि जेसीओस की आपने इस तरह से पे मैट्रिक्स लेवल कम कर दिया? वो नहीं, लेके जाएंगे सब कुछ वहां पर। जेसीओ ओवर की जो बात होगी उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे, अपनी बातें मनवा करके आ जाएंगे। और हमारी तुलना किससे करते हैं? इंडस्ट्रियल अनस्किल्ड लेबर से, और खुद की तुलना आईएएस से। अरे भैया आप जाकर के ट्रेड इक्वलाइजेशन और रैंक इक्वलाइजेशन निकाल करके तो देखो, 87 का लेटर है, आपको पता लग जाएगा। और दूसरी बात, जेसीओ ओआर और एनसीएस, जेसीओ एनसीओ और ओआर के आज तक रिक्रूटमेंट रूल नहीं बने। आप सरकार से बोलो ना कि हमारे रिक्रूटमेंट रूल बनाओ। जेसीओ ओआर के लिए लड़ो, लड़ते नहीं हो, इसलिए रिफ्ट है आपके साथ, हम इसलिए आपसे नाराज हैं, और कोई रीजन नहीं है।
आज तक आपको हमने सर पे चढ़ा करके रखा हुआ था, आपने हमारे लिए किया क्या, उसका जवाब दो। अब बात करते हैं एमएसपी की। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। अब बात आती है एमएसपी की। एमएसपी कहते हैं कि ये पे है और अफसर्स की पे ज्यादा होगी, जेसी की कम होगी, ये मांग रहे हैं इक्वली, ये गलत है। अच्छा, सेवंथ पे कमीशन क्या कहते हैं, पहले उसे पढ़ते हैं। पैरा 2.3.13 ऑफ 6 पे कमीशन, द मिलिट्री सर्विस पे shall count pay for all purposes except for commuting the annual increments. However, status of the defense forces officers would be determined by the grade pay. आपका स्टेटस आपकी ग्रेड पे निर्धारित करेगी, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं एमएसपी से। ठीक है, अब आगे पढ़िए। दिया क्यों एमएसपी, दिया क्यों, मुद्दा ये आता है। पैरा 1.2.21 6 CPC, the specific problem faced by defense forces personnel, by example army, navy and air force, on account of rigorous of military life, are hereby proposed to be compensated by additional element of pay termed as military service pay। कि जी सैन्य जीवन की कठिनाइयों के लिए हम एक स्पेशल पे दे रहे हैं, जिसको कि हम एमएसपी का नाम देंगे। अब सैन्य जीवन की कठिनाइयां क्या शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर पे अलग अलग हो सकती हैं? अगर ठंडी में रखा जाएगा या लड़ाई के अंदर जाएंगे, गोली जैसे आपको लगेगी वैसे मेरे को लगेगी। गोली नहीं देखती भाई ये अफसर है, इसको मैं ज्यादा जोर से लगूंगी क्योंकि इसको 15,500 मिलिट्री सर्विस पे मिलती है। ये नर्स है, उसको कम जोर से लगूंगी क्योंकि ये 10,800 ले रही है। और सिपाही को तो मैं बहुत धीरे से लगूंगी क्योंकि ये 5200 ले रहा है। ऐसा नहीं है। फ्रंट लाइन पे खड़ा कौन है? सिपाही, उसको 5200। और ठंडी के अंदर रात को ड्यूटी कौन कर रहा है? सिपाही, उसको 5200। आप जो है हीटर में सो रहे हो, एसी में सो रहे हो, आपको 15,500। अब आगे आते हैं, क्या कहते हैं 6 पे कमीशन में पैरा 2.3.20 में एमएनएस के बारे में क्या बोला। वेयर स्टिल एमएनएस आर नॉट ए कम्बैट फोर्स। आपने क्यों नहीं लड़ा कि हमारे जेसीओआर कम्बैट फोर्स है, ये नॉन कम्बैट फोर्स है। आप इन जेसीओआर को, जो सिपाही आगे ड्यूटी कर रहा है जो कम्बैट का है, उसको एमएनएस से ज्यादा मिलिट्री सर्विस दे दो। आपने क्यों नहीं लड़ा? इसलिए हमारी रिफ्ट है आपके साथ। झूठ मत बोलो, सच बोलेंगे। Since the most rigorous life is of JCOs and OR, who are combat and combat soldiers across all the three services and are the first one to face the bullet in battlefield, thus MSP should be MSP not less than any other class who is getting the MSP। किसी भी, आप किसको कितनी दे रहे हो, हमें कुछ लेने नहीं देना, हमें तो अपने से मतलब। हमारी एमएसपी किसी भी ऐसे बंदे से कम नहीं होनी चाहिए जो कि कम्बट सोल्जर है। अफसर कम्बट है, ठीक है, जो नॉन कम्बट सोल्जर है एमएनएस, उससे भी हमें कम दे रहे हो। लड़ा आपने? नहीं लड़ा, क्यों बताओ। अब आगे बताता हूं, अब आगे फैक्ट पे आते हैं। फैक्ट ये देखिए, ये आरटीआई के अंदर इंफॉर्मेशन ली हुई है कि भाई ईयर वाइज फिगर्स ऑफ डिजीज एंड इंजर्ड सोल्जर्स एट सोट बाय अबव नेम्ड एप्लीकेंट। 2011 में 1496 लोगों की डेथ हुई। अफसर्स 48, जेसीओ 158, ओआर 1290। इंजर 118, 7 अफसर, 8 जेसीओ, ओआर 103। ऐसे ही देख लो, ये डबल फिगर और ये 4 फिगर, यहीं से समझ आ जाए। यहां सिंगल डिजिट और यहां ट्रिपल डिजिट। आगे दिखाता हूं, ये देखिए, ये बैटल कैजुअलिटी इन टेररिस्ट अटैक, सुसाइड केस, और साथ में बैटल डिटेल्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज इन सियाचिन ग्लेशियर। कि यहाँ अफसर 8, जेसीओ 19, ओवर्स 184। सुसाइड केस अफसर 29, जेसीओ 58, ओवर्स 1119। बैटल फैटल कैजुअलिटी 150, 135, 1429, 1714। आपको अगर मैं परसेंटेज वाइज दिखाऊं, लेट मी ओपन, अगर मेरी फाइल कहीं मिल जाए। एनीवे, सो अब यहां से आपको पता लग रहा है कि भी जो रिगरस मिलिट्री लाइफ है, ये फिगर्स बता रही है, ये मेरी नहीं फिगर, ये सारी की सारी फिगर्स आरटीआई में ली हुई है, सरकार ने दी है, ये भी आरटीआई में ली हुई है।
सरकार द्वारा दी गई है, ठीक है ना। और ये रहा एमएसपी का टेबल, आप देख लें भाई। रिग्रेस मिलिट्री लाइफ जो है सबसे ज्यादा अगर कोई सह रहा है, सैन्य जीवन की कठिनाइयां, हिंदी में बता दूं कि बहुत सारे फौजी हैं जो कि इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे। सैन्य जीवन की कठिनाइयां जितनी ओआरस को है उतनी किसी को हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो पहला आदमी है जो कि सबसे आगे बुलेट के आगे खड़ा होता है, और उसको सैन्य जीवन की कठिनाइयों के एवज में जो भत्ता दिया जाता है, जो तनख्वाह दी जाती है, वो सबसे कम। हमारी रिफ्ट इसके ऊपर है। आप लड़िए हमारे लिए, हम क्यों आपके साथ रिफ्ट रखेंगे? क्योंकि आप हमारी बात नहीं रखते सरकार के पास। सरकार के पास बात लेके जाते हैं, लेकिन उसको प्रेस नहीं करते कि इसको मानो, अपनी बातें मनवा लेते हैं। हमारी रिफ्ट इस बात के ऊपर है। जिस दिन आप जेसीओआर के लिए लड़ना शुरू करेंगे, जिस दिन आप जेसीओआर के भले की बात करेंगे, कोई भी आपको बुरा नहीं कहेगा, लेकिन आप ऐसा करते नहीं है। दुख ये है, दुख सबसे बड़ा ये है, आज के जो ऑफिसर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने से है और किसी से कुछ मतलब नहीं है। जेसीएस की पेंशन ओआरओपी 1 ओआरओपी 2 में क्यों नहीं बढ़ी, उसके पीछे एक ही दो तीन जो मेजर रीजन है वो ये है कि जेसीओस एंड ओआर की, एनसीओस की, नॉन कमीशन अफसर्स की पेंशन पहले मैक्सिमम पे स्केल पे होती थी, जिसको कि लास्ट बेसिक पे ड्रॉन पे ले आया। और आप लोगों की पहले भी लास्ट बेसिक पे ड्रॉन थी और सिक्स पे कमीशन में भी लास्ट बेसिक पे ड्रॉन थी, इसलिए आपकी कंटिन्यूस पेंशन बढ़ती जा रही है, उनकी नहीं बढ़ रही। दूसरी चीज, आप लोगों को, जो ऑफिसर्स हैं, आप लोगों को टाइम बार प्रमोशन है। जो सिलेक्शन ग्रेड के हैं वो भी टाइम बार है, एक टाइम के बाद उनको बहुत जल्दी प्रमोशन मिलती है। और जबकि जेसीओआर के लिए टाइम बार प्रमोशन नहीं है। हमारी प्रमोशन एक तो एग्जाम पास करने पे होती है, जो क्वालिफाई करेगा उसी को मिलेगी। दूसरी, अगर वैकेंसी होगी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आपने कभी लड़ा सरकार के साथ कि इनको भी टाइम बार प्रमोशन दो? आप कहोगे एमएसपी मिलती है। अरे भाई, एक जो एमएससीपी मिलती है, एमएससीपी कैसे मिलती है? 8, 16, 24 सिपाही 17 साल में डिस्चार्ज आ जाता है, उसको नौकरी से निकाल लेते हो कि भैया इसलिए टू फाइटिंग फिट फौज रखनी है, तो तीसरी एमएसपी तो मिली ही नहीं उसे। आपने सरकार से लड़ा कि हमारे जवानों को आप 17 साल से पहले तीनों की तीनों जो है वो एमएससीपी दो? आपने लड़ा? नहीं लड़ा। इसलिए रिफ्ट है, क्योंकि आप हमारे लिए लड़ते नहीं हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पे एंड अलाउंसेस और पेंशन बेनिफिट्स के लिए सरकार के आगे लड़ते हो, अपनी बातें मनवाते हो, हमारी बातों को नहीं मनवाते, इसलिए रिफ्ट है। आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपकी करतूतों के कारण रिफ्ट है। आपके काम ऐसे हैं जिसने ये रिफ्ट पैदा कर दी। हमने नहीं करी, आपने करी। गलतियां आपकी है। आपको पंजाबी में एक कहावत है, अपने मंजे थले जरा सोटा मार के देख लो। मतलब यह कि जरा पहले अपनी चारपाई के नीचे सफाई कर लो भैया, वहां गंदगी कितनी है, बाद में दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाओ। बात करते हैं रिफ्ट। और एक आता है, वो आकर के बोलता है कि ये जेसीओ का जो आंदोलन है इसे कुचल डालो। दूसरा आकर के अलग ही भाषा बोलता है। सो दिस इज रॉन्ग। आप लोगों ने रिफ्ट पैदा करी है, समझिए, कारण समझिए। पढ़े लिखे लोग हो या नहीं हो पता नहीं, ठीक है ना। आई डोंट थिंक दीज आर द एजुकेटेड पीपल। समझना पड़ेगा। रिफ्ट आप लोगों ने पैदा करी है, हमने नहीं करी। जाओ सरकार से जाकर के लड़ो और कहो कि हमें हमारी ओआरओपी 2 नहीं चाहिए, जब तक कि आप जेसीओस और ओआर का भला नहीं करते, जब तक आप उनकी पेंशन नहीं बढ़ाते, हमें आपसे ओआरओपी नहीं चाहिए। जाओ कहो। कहते हो? नहीं कहते। अभी आगे दिखाऊं एक और, चलो छोटा सा, ये लो। करीब एक अफसर की पेंशन बढ़ रही है 10,000, और इसको 52.26 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके एरियर्स निकल आएंगे। करीब करीब 80,000 पेंशनर है अफसर्स। कितने रुपए चले गए? ये जीरो गिन लो। ये करीब करीब
4,180 करोड़। कितने परसेंट? 18%। कितने परसेंट को? 3% को। ठीक है। और जेसीओ करीब करीब 24 लाख है और उनको 18 लाख उनके परसेंट। अब अगर बात करें कि जेसीओस की कितनी, जेसीओस ओवर इन सब की ऑन एन एवरेज, किसी की 2000 बढ़ी, किसी की 1500 बढ़ी, किसी की 1800 बढ़ी, जिसकी भी जितनी भी बढ़ी, अगर उसकी कैलकुलेशन करोगे तो कितने बढ़े? ठीक है ना, वो करीब करीब 1500 रुपया ऑन एन एवरेज। और आपके 10,000। ठीक है, ये 1500 से कैलकुलेशन, ये 10,000 से कैलकुलेशन है, और इन दोनों को जोड़ लोगे तो करीब करीब 23,000 करोड़ बनता है, जो कि अपना सरकार ने कहा है कि इतना खर्चा आएगा। उसमें से मैक्सिमम पोर्शन तो आप लेंगे। 80,000 बंदे 4,000 करोड़ लेंगे, मोर देन 4,000 करोड़। शर्म नहीं आती? फिर कहते हैं रिफ्ट, और फिर आप जस्टिफाई कर रहे हो। जस्ट सबसे बड़ा रोना तो यह है कि आप अपनी कमियों को जस्टिफाई कर रहे हो कि सरकार ने इनको पेंशन कम फिक्स करी है तो वो सही है। अपने डिसेबिलिटी पेंशन के लिए तुमने लड़ लिया, अपने लेफ्टिनेंट कर्नल को और कर्नल को और ब्रिगेडियर को पेमेंट 4 में ले जाने के लिए लड़ लिया, अपने मेजर को नौकरी करेगा पेमेंट पेमेंट 3 में और पेंशन लेगा पेमेंट 4 में। दुनिया का एक ही हिंदुस्तान के अंदर हो रहा, और किसी कंट्री में ऐसा नहीं होता। राशन अपना मनवा लिया, सारी चीजें मनवा ली, जेसीओ के लिए कुछ नहीं। फिर कहते हो रिफ्ट। ये आप लोगों ने पैदा करी है, आप लोग सुधरिए। आप लोगों को सुधरने की जरूरत है, हमें नहीं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।